अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Write a Python function that calculates the factorial of a given number. Test the function with 5 different inputs. अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे ना कोड्स के स्क्रीनशॉट्स को जो है वो रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आपने ना पेपर में इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो ऐसा है कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझें। यहाँ पे देखें, हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करे। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फैक्टोरियल क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम एक नंबर को उसके छोटे सारे नंबर से के साथ हम क्या करें, जो छोटे यानी कि जो उससे पिछले नंबर होते हैं। सपोज अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से, देन 2 से और देन 1 से, ठीक है। यानी कि 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से स्टार्ट करके 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अब हम कोड को समझते हैं। सबसे पहले है डी एफ फैक्टोरियल। पाइथन में यहाँ सबसे पहले लाइन में ना हमने लिखा हुआ है डी एफ फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करें और डिफाइन करने के लिए डी एफ कीवर्ड का यूज होता है, सही है। फैक्टोरियल जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। ये जो एन लिखा हुआ ना कि यानी कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा जो वो नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है इफ एन इक्वल्स टू ये जो लिखा है ना, इफ एन इक्वल्स टू 0 और एन इक्वल्स टू 1, ये एक बेस कंडीशन है। ये प्रोग्राम को बताता है कि रिकरियन कब जो है ना रुकेगी, ओके, या रिकरियन ने कब रुकना है। क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 और फैक्टोरियल ऑफ 1 दोनों हमेशा 1 होते हैं। तो अगर n 0 हो या 1 हो तो प्रोग्राम रिटर्न करेगा क्या, 1, ठीक है। फिर लिखा है रिटर्न n स्टेरिक फैक्टोरियल n माइनस 1। अब ये लाइन सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन को दोबारा कॉल करें, इसी को कहते हैं रिकरियन, कॉलिंग द सेम फंक्शन इनसाइड इटसेल्फ। ओके, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। यानी अगर यूजर ने बोला फैक्टोरियल ऑफ 5 तो प्रोग्राम क्या करेगा, 5 इंटू 4, फिर 4 करेगा, 4 को 3 से, इस तरह से चलता जाएगा जब तक बेस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता। एंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या, 120, ठीक है। अब जो है ना, हम यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था कि टेस्ट द फंक्शन विद 5 डिफरेंट इनपुट्स। यहाँ पे जो है वो 5 अलग अलग नंबर्स के साथ टेस्ट किया गया है, ठीक है। सो सिंपली अगर आप इस कोड को समझे ना, तो रिकरियन बेसिकली बच्चों ऐसा प्रोसेस है जहाँ फंक्शन खुद को ही कॉल करता है जब तक कि एक बेस कंडीशन ना मिल जाए। इससे प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और जो है ना छोटी होती जाती है और प्रोग्राम अपने आप रिजल्ट बिल्ड करते हैं। रियल लाइफ में अगर आप सोचें ना, अगर आपको एक टास्क को स्टेप बाय स्टेप करना हो तो आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते। वही बेसिकली रिकर्जन कर रहा है, सही है। यहाँ पे कोड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी लिख दी गई है ताकि आपको जो है ना हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज implement a Python class rectangle with methods to calculate the area and perimeter of a rectangle. Create instances of the class and print the perimeter of the rectangle. अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पाइथन क्लास बनाएं जिसका नाम क्या हो, रेक्टेंगल। उस क्लास के अंदर ऐसे मेथड्स लिखें जो रेक्टेंगल के एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करें। फिर उस क्लास के कुछ इंस्टेंसेस यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाएं और उनका पैरामीटर प्रिंट कर दें। सिंपल वर्ड्स में हमें एक रेक्टेंगल का मॉडल बनाना है पाइथन में, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर कैसे निकलता है। सिंपली फॉर्मूलाज लगेंगे कुछ, इसमें बहुत बड़ी कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आप कंसेप्ट समझ लें, एक रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल आपको पता है कि उसमें 4 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स लेंथ की होती हैं और 2 साइड्स विड्थ की, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ एंड पैरामीटर चारों साइड्स का टोटल, उसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू
लेंथ प्लस विड्थ। ओके, सो अब हम पाइथन में एक क्लास लिखेंगे। वो क्लास हमने किससे रखनी थी, नाम क्या था, रेक्टेंगल। ठीक है, क्लास रेक्टेंगल, और ना हमने दोनों फॉर्मूलाज लिखने होंगे इसमें। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है ना, ये यहाँ पे अगर हम आप देखें, क्लास रेक्टेंगल डी एफ इन इट सेल्फ लेंथ विड्थ सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल्स टू विड्थ, और फॉर्मूला क्या है, सेल्फ डॉट लेंथ इनटू सेल्फ डॉट विड्थ, एंड पैरामीटर का फॉर्मूला ये है। ये हैश साइन, ये जो लिखा हुआ ना, हैश क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंसेस ऑफ द रेक्टेंगल, इसमें आप ये जान लें कि हैश के साथ जो भी लाइन लिखी होती है, जो वाइट कलर का टेक्स्ट आपको दिखता है, वो पाइथन में कमेंट होता है और कंपाइलिंग के टाइम पे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है। हमने एक क्लास बनाई रेक्टेंगल, उसके अंदर मेथड्स लिखे, एरिया और पैरामीटर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे लेंथ और विड्थ थे। ठीक है, फिर उसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ये रेक्ट 1 इक्वल्स टू रेक्टेंगल 5 3 एंड रेक्ट 2 इक्वल्स टू रेक्टेंगल 7 और 2। अब देखें, हर ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेशंस करता है। इससे हम ये समझ आता है कि क्लास एक रियल वर्ल्ड चीज यानी कि रेक्टेंगल का मॉडल होती है। ठीक है ना, और मेथड्स उस मॉडल का काम यानी कि ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा कोड था। सिंपली आपने इसमें फंक्शन जो फॉर्मूलाज है उनको याद रखना होता है और इम्प्लीमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज write a Python program highlighting the use of functions to simplify a problem. For example, create a program that calculates the average of a list of numbers and by using separate functions to add all numbers, mark repeated values and calculate the average of the list with and without repeating values. थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं कि हमने करना ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो 2 लाइन स्टेटमेंट 3 लाइन मोस्टली बाज़ दफ़ा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, होती वो बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे ना हमने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो फंक्शंस का यूज़ करके एक प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करे। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम बनाना है जो लिस्ट को नंबर्स का लिस्ट जो है ना, नंबर्स की कोई लिस्ट है, उसके एवरेज कैलकुलेट करे और उसमें अलग अलग फंक्शंस लिखें जो सारे नंबर्स को ऐड करें, रिपीटेड यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाएं और एवरेज कैलकुलेट करें, दोनों तरह रिपीट्स के साथ और बिना रिपीट के। ठीक है, मतलब हमें एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है जिसमें मल्टीपल यानी छोटे छोटे फंक्शंस मिलकर एक बड़ा काम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो प्रोग्राम की जो मेन लॉजिक है ना, ये क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। इसका मकसद स्टूडेंट्स को ये समझाना है कि अगर हम एक बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करने लगें तो कोड मेसी हो जाता है, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में फंक्शंस में डिवाइड कर दें तो कोड जो है वो क्लीन, रीयूजेबल और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। सो हम ना यहाँ पे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को ले रहे हैं, नंबर्स का एवरेज निकालना, और उस नंबर के उसको 3 फंक्शंस में तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 3 फंक्शंस कौन कौन से हमारे पास, सम लिस्ट, रिमूव डुप्लीकेट्स और एवरेज। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो हमने बनाया है जो लिस्ट के सारे नंबर्स को ऐड कर देगा। सही है, यानी कि अगर लिस्ट 5 10 15 या कोई भी लिस्ट है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 10 15 है तो 30 आ जाएगा। सही है, ये सिंपल टास्क है, लेकिन इसको अलग फंक्शन में लिखने का फ़ायदा ये है कि हम इसे बार बार रीयूज कर सकते हैं। ओके, देन स्टेप 2 में अगर हम देखें तो रिमूव डुप्लीकेट्स का फंक्शन है। अब इस फंक्शन के से जो है ना रिपीटेड नंबर्स हम लिस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, डिफाइन डी एफ रिमूव डुप्लीकेट नंबर्स, इससे हम लिस्ट में अगर कोई डुप्लीकेट नंबर्स जैसे 20 2 दफ़ा है, ठीक है, 10 भी 2 दफ़ा है, तो हम डुप्लीकेशंस को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए पाइथन का जो बिल्ट इन सेट फंक्शन यूज़ होता है ना, इसके लिए वो भी बेस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा सेट ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिक वैल्यूज़ रखता है, रिपीट्स को हटा भी देता है, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसे जो है ना उसके नॉर्मल यूज़ कर सकें। स्टेप 3 में जो है वो एवरेज कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तीसरा फंक्शन है ये, एवरेज का फॉर्मूला है सिंपली सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इस फंक्शन में हम जो है वो सम नंबर से टोटल निकालते हैं और लेन LEN लेन यानी कि इसका मतलब लेन नंबर से हम आइटम्स को काउंट करते हैं, नंबर की लेंथ कितनी है, कितने आइटम्स है टोटल। ठीक है, फिर दोनों को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। गॉट इट। स्टेप 4 जो हमारा है उसमें मेन प्रोग्राम,
अब हमारा जो है ना मेन प्रोग्राम, हम एक मेन प्रोग्राम की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास लिस्ट है, 5 है, 10 है, 2 दफ़ा है, 15 है, 20 है, 25 है। एंड देन सिंपली जो है वो प्रिंट का यूज़ हुआ है ताकि जो भी आपके पास कोई डुप्लीकेशंस हैं, सम है, ओरिजिनल लिस्ट है, वो सारी आपको आउटपुट में शो हो जाए, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, create a Python dictionary to store student names as keys and their grades as values. Write a program to add new students, update existing students' grades, and remove students from the dictionary. एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स के नाम और ग्रेड स्टोर किए जाएं एक डिक्शनरी में। प्रोग्राम ऐसा हो कि हम नए स्टूडेंट्स ऐड कर सकें, पुराने स्टूडेंट्स का ग्रेड अपडेट कर सकें, और अगर कोई स्टूडेंट रिमूव करना हो तो उसको डिलीट भी कर सकें। यानी बेसिकली हम एक जो है ना स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, और छोटी सी वर्जन जिसमें हम डेटा को स्टोर और मॉडिफाई कर सकें। इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो स्कूल रजिस्टर जैसा एक छोटा सा सिस्टम बनाना है, जहाँ स्टूडेंट के नाम की होता है और उसका ग्रेड जो है वो वैल्यू। हम इस रजिस्टर में नई एंट्रीज कर सकते हैं, पुरानी एंट्रीज को अपडेट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट स्कूल छोड़ दे लाइक उसको रिमूव कर दें। आखिर में हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो है वो प्रिंट कर देते हैं हम, ताकि अपडेटेड लिस्ट नज़र आ जाए। इसमें हो क्या रहा है, अच्छा कुछ बच्चों को ना समझ नहीं आ रही होगी कि ये किस तरह से चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, तो आपने एक्सरसाइज से पहले लेक्चर्स में जो प्रैक्टिकल्स हुए थे उन प्रैक्टिकल्स की परफॉर्मेंस के कैसे कोड लिखते हैं पाइथन का, किस तरह से ये जो है ना आउटपुट आती है, हर एक चीज़ आपने पहले समझनी है, ठीक है। ओके, स्टार्ट में अगर हम देखें तो एक हमने क्या बनाई है, इनिशियल डिक्शनरी विद स्टूडेंट नेम्स एंड ग्रेड्स, ये कमेंट है, ठीक है। एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स और उनके ग्रेड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बेस्ड डेटा है, ठीक है। स्टूडेंट्स के नाम से डिक्शनरी है, अली के 85 मार्क्स हैं, सारा 90, अहमद 78। अब हमने नया स्टूडेंट ऐड करना है। जब हम स्टूडेंट्स आयशा यानी कि इक्वल्स टू 88 कहते हैं, तो हम डिक्शनरी में एक नई लाइन यानी कि आयशा 88 को जोड़ रहे हैं। आप सोच लें कि रजिस्टर में नया नाम लिख दिया गया, ठीक है। फिर हमने उस ग्रेड को अपडेट किया। जब हम किसी एग्जिस्टिंग नाम के साथ नई वैल्यू साइन करते हैं, जैसे अली के ग्रेड को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। मतलब अगर नाम पहले से हो तो वो अपडेट हो जाता है रजिस्टर में ओवरराइट, ठीक है ना। फिर हमने क्या करना, रिमूव अ स्टूडेंट, डी एल कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम किसी स्टूडेंट के नाम और उसका ग्रेड पूरी तरह से हटा सकते हैं। आप सोचें रजिस्टर से एक पेज जो है ना निकल गया, सही है। और फिर फाइनल डिस्प्ले लूप चला के हम सारे रिमेनिंग नाम जो है ग्रेड्स पर प्रिंट कर देंगे ताकि रिजल्ट दिख जाए, ओके। अच्छा, अब ज़रूरी चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर, यानी कि की यूनिक होती है, स्टूडेंट नेम यानी उसकी जो है की यानी कि यूनिक है स्टूडेंट का नाम, और वैल्यू यानी कि उसका ग्रेड। अब देखिए अगर सेम नेम जो है ना दोबारा ऐड करना है तो वो नई वैल्यू से ओवरराइट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा सिंपली। ऐड अपडेट दोनों सेम सिंटेक्स से ही होते हैं पाइथन में, ठीक है। डिक्शनरी में स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू ग्रेड। अब अगर की नहीं थी तो ऐड हुआ, अगर थी तो अपडेट हो गया। डिलीट करने से वो एंट्री पूरी तरह रिमूव हो जाती है। और डॉट आइटम से क्या होता है कि ये लूप से ना हम डिक्शनरी का हर पेयर यानी कि नाम और ग्रेड आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ओके। Alright, next question is, write a Python program that creates a text file, write multiple lines of text into it, and then reads and display the content of the file. एक टेक्स्ट फाइल बनाएं, उसमें कई लाइंस लिखें, फिर उस फाइल को रीड करके उसके कंटेंट स्क्रीन पर दिखा दें। यानी कि फाइल को क्रिएट करना है, राइट करना है और रीड करना दिखाना है। एक छोटे से फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, फाइल क्रिएट प्लस राइट मोड, प्रोग्राम ओपन हुआ, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो हमने यूज़ किया, उससे खुलता है डब्ल्यू से। अगर फाइल पहले से ना हो तो नई फाइल बन जाती, अगर हो तो पुराने कंटेंट हटा के नई कंटेंट जो है उसमें लिख दिए जाते। देन जो है वो हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं कि सिर्फ फाइल डॉट राइट से हर लाइन लिखी जाती है। अगर जो है ना आप चाहें तो हर लाइन नई लाइन पर आए तो आप बैक स्लैश एन, ये जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, बैक स्लैश एन न्यू लाइन ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक क्लोज हो तो विद को आप यूज़ करेंगे। अब देखिए विद ओपन जो है ना ब्लॉक यूज़ करके फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है जब ब्लॉक ख़त्म हो।
ये सेफ और बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। ये विद का यूज़ जो है ना हमने लेक्चर में भी बड़े डिटेल में देखा था। अच्छा, फाइल को फिर रीड करना है। फिर फाइल को जो है वो आर मोड रीड मोड में दोबारा खोल देते हैं। फाइल डॉट रीड से पूरी कंटेंट एक स्ट्रिंग में ले आते हैं, ठीक है। डिस्प्ले करना है तो जो स्ट्रिंग मिली उसको प्रिंट से स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है इजीली। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो लिखा गया वो फाइल में सेफली सेव्ड है। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने नोट करनी है। डब्ल्यू मोड राइट मोड है, फाइल क्रिएट करता है या ओवरराइट करता है, पुराना डेटा चला जाता है। ए मोड जो है वो अपेंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और पुराने कंटेंट जो है ना बरकरार रहती हैं और एक नई लाइन उसके आगे ऐड हो जाती है। आर मोड रीड मोड है, सिर्फ रीड करने के लिए यूज़ होता है। अगर फाइल मौजूद ना हो तो एरर आएगा। बैकस्लैश एन जो हमने देखा वो न्यू लाइन अगर आपने लगाना चाहते हैं तो आप बैकस्लैश एन का जो है वो यूज़ ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपका कोड जो है वो थोड़ा सा लाइक आउटपुट जो है वो नीट लगे, रीडेबल हो। ओके, विद ओपन जो है ना इसका यूज़ करें, इससे फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ठीक है, सेफ मोड है ये। उसके अलावा फाइल का नाम रिलेटिव होता है। अगर आप स्क्रिप्ट जो है ना चला रहे तो फाइल उसी फोल्डर में बनती है, ठीक है, मतलब बात समझना ज़रूरी है। ओके, सो बेसिकली आप सपोज करें कि नोटबुक में आपने कुछ नोट्स बनाए, ठीक है। डब्ल्यू वैसे ही है जैसे आप नोटबुक के नए पेज छोड़ें और उस पर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। पुराने पेज मिटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फाइल डॉट राइट लिखने की एक्शन है, यानी कि पेन से लिखना। विद जो है ब्लॉक ऐसा है जैसे आप पेन रख के नोटबुक बंद कर दें, ऑटोमेटिक बंद, ठीक है। और फाइल डॉट रीड यानी वैसे ही है जैसे बाद में नोटबुक खोल दें, आपने जो लिखा था उसको पढ़ लें। ओके, next question is write a Python function that checks whether a given string is a palindrome or not. Test your function with 3 different strings. एक फंक्शन बनाएं जो चेक करे कि दी गई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, और फिर उसको 3 अलग अलग स्ट्रिंग से चेक करें। आप जो है ना इसकी लॉजिक को समझे। पहले स्ट्रिंग को ऐसे फॉर्मेट में लाना है जिसमें कंपैरिजन सही हो। स्पेसेस को हटाएं और लेटर्स को लोअर केस करें। क्यों? क्योंकि जो है ना अगर हम देखें तो सपोज करते हैं अपर केस में आपने लिख लिया रेस कार और लोअर केस में लिख लिया रेस कार, सेम ही माने जाएंगे। स्पेसेस और अपर केस लोअर केस को इग्नोर करना बेटर है, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब है लास्ट करेक्टर से पहले तक पढ़ना, ठीक है। अगर नॉर्मलाइज स्ट्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम हो तो वो पैलिंड्रोम है। गॉट इट? और फिर कंपेयर करना, रिजल्ट को रिटर्न करना, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस कोड में आपने देखनी है वो ये हैं कि अगर फ्रेज में पंक्चुएशन हो, ठीक है, फ्रेज में पंक्चुएशन हो कि अ मैन, अ प्लान, अ केनल, आप कुछ भी इस तरह से, तो सिर्फ स्पेसेस रिमूव करना काफ़ी नहीं है, पंक्चुएशन भी रिमूव करनी पड़ेगी। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग या सिंगल कैरेक्टर हमेशा जो है ना पैलिंड्रोम समझे जाएंगे। इंटरनेशनल कैरेक्टर्स या एक्सेंट्स हों तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि यूनिकोड का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली और पैलिंड्रोम क्या है? वो वर्ड फ्रेज जो आगे से और पीछे से सेम पढ़े जाएं, यानी कि अगर हम जो है ना स्टेप्स इसमें क्या होते हैं, क्लीन, रिवर्स और कंपेयर। ये एक्सरसाइज जो है ना स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्लाइसिंग, रिवर्सिंग और फंक्शन समझने के लिए ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आप जो है ना इसको इसमें आपने लाइक कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि मैडम वर्ड है ना, तो इसको अगर हम रिवर्स करें MADAM, ये बनता है ना। रेस कार है तो रेस कार को अगर हम उलट दें, इस वर्ड को रिवर्स में पढ़ें तो ये वही है। हेलो है, ठीक है, इस तरह से। इस हेलो पैलिंड्रम, अब देखिए ये आएगा, रिटर्न होगा, क्या ये है या क्या ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर दी गई है। और अगर आप कोई आप क्वेरीज हों, कोई आपकी सजेशंस हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने जो क्लास फेलोज़ हैं आपके आपके अगर आपको लगता है कि किसी के लिए ये कंटेंट जो है वो हेल्पफुल होगा तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a Python program that creates a list of numbers, sorts the list in ascending and descending order and then reverse the list. Okay, अच्छा, सबसे पहले लिस्ट बनानी है, डेटा रेडी रखना है। पहले हम नंबर्स का एक ग्रुप तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ग्रुप है, ठीक है, कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ है। ये असल डेटा है जिसको हमने अरेंज करना है। असेंडिंग सॉर्ट यानी कि छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सॉर्ट, ठीक है। लिस्ट को छोटे से बड़ा करने के लिए लाइक 1 से लेकर लास्ट तक,
यानी नंबर्स को वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर करना। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी कौन सा नंबर है, 1 है, देन 4, देन 9, तो इस तरह सेंडिंग में जाएगा। सही है। डिसेंडिंग सॉर्ट के लिए बड़े से छोटा यानी कि सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू यूज होगा। ठीक है। और रिवर्स जो करंट ऑर्डर है उसको यानी कि पलट दो। ओके, रिवर्स का मतलब ये होता है, रिवर्स जो है ना सॉर्टिंग नहीं करता, ये बस जो ऑर्डर अभी लिस्ट में है उसको उल्टा कर देता है। अगर लिस्ट अभी डिसेंडिंग थी तो रिवर्स करने पर वो असेंडिंग बन जाएगी, अगर असेंडिंग थी तो रिवर्स करने पर वो क्या बन जाएगी, डिसेंडिंग बन जाएगी। ठीक है। सिंपल सी अगर हम बात करें, ओरिजिनल हमारे पास जो लिस्ट है वो है 12, 4, 9, 25, 1 और 18। तो असेंडिंग सॉर्ट के बाद ये क्या हो जाएगी, 1, 4, 9, 12, 18, 25। और डिसेंडिंग सॉर्ट के बाद ये क्या हो जाएगी, 25, 18, 12, 9, 4 और 1। और रिवर्स सिंपली अगर रिवर्स है करंट जो लिस्ट है उसका रिवर्स अगर देखा जाए तो उसका रिवर्स क्या बनता है, रिवर्स ने डिसेंडिंग ऑर्डर को पलट कर असेंडिंग बना दिया। सिंपली करंट लिस्ट का क्या करंट लिस्ट का जो रिवर्स ऑर्डर है। ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चों को आप लोगों को जो है ना सब बच्चों को याद रखनी है वो ये हैं, सॉर्ट और रिवर्स लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर आप ओरिजिनल लिस्ट को बचाना चाहते हैं तो सॉर्टेड यूज़ करें या नई सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है। असली लिस्ट वैसी की वैसी ही रहती है। अब जो रिवर्स है ना सॉर्टिंग नहीं करता, वो सिर्फ करंट ऑर्डर को पलटता है। ओके। सॉर्टिंग नंबर्स में न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है, स्ट्रिंग्स में अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है। और जो है ना कुछ मिक्स टाइप्स नंबर प्लस स्ट्रिंग वगैरह। Alright. Next question is, write a Python program that counts the number of vowels and consonants in a given string. एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो किसी दिए गए स्ट्रिंग में वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स की तादाद को काउंट करे, यानी लेटर बाय लेटर चेक करे कि बताए कि कितने वॉल्स हैं कितने उसमें कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। सिंपली अगर आप लॉजिक समझें तो पहले स्ट्रिंग को एक कंसिस्टेंट जो है ना फॉर्म में लाना है, जैसे लोअर केस, इससे ए और स्मॉल ए जो है वो दोनों सेम ट्रीट होंगे, कंपैरिजन आसान हो जाता है। हर कैरेक्टर पर आपने जाना है लूप के थ्रू स्ट्रिंग लेकर कैरेक्टर को देखें, लेकिन पहले आपने ये चेक करना है कि वो लेटर है या नहीं। ठीक है, ताकि स्पेस नंबर्स पंक्चुएशन काउंट ना हो। अगर करेक्टर लेटर है तो आगे जाएं वरना स्किप कर दें और वॉवल या कॉन्सोनेंट डिसाइड करें। अगर लेटर ए या यू में है तो वो वॉवल काउंटर बढ़ जाएगा, वरना वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट काउंटर फिर इंक्रीज हो जाएगा। और फिर रिजल्ट देखना है लूप खत्म होने के बाद दोनों जो काउंटर्स हैं उनका किस तरह से ये प्रिंट के थ्रू जो है वो आप टोटल वी काउंट, और वी काउंट से मुराद जो है वॉल का काउंट है और सी काउंट से मुराद कॉन्सोनेंट का है। ठीक है। बेसिकली जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है कि लोअर केस करना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है। स्पेस और पंक्चुएशन स्किप करने के लिए लेटर चेक इज अल्फा, ठीक है, वो ज़रूरी है। उसके अलावा एक चीज़ और कि पंक्चुएशन अगर इस अल्फ़ा का आप यूज़ नहीं करेंगे तो पंक्चुएशन भी जो है वो काउंट हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा वाई कभी कभी वॉल माना जाता है, जैसे माई, रिदम। ठीक है। अगर आप चाहें तो वाई को भी वॉल्स में शामिल कर सकते हैं, कभी कभी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। ठीक है। फिर उसके अलावा जो एक्सेंटेड लेटर्स हैं, यूनिकोड वगैरह, उनको हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन चाहिए होती है। ओके। सो बेसिकली अगर हम देखें ना, अगर हम पंक्चुएशन हटा कर काउंट करना हो हमने, नॉन लेटर्स रिमूव कर दें। ठीक है। अगर वाई को वॉवल काउंट करना है तो वॉवल सेट में वाई भी ऐड कर दें। ठीक है। नहीं करना तो भले उसको हम जो है वो स्किप कर सकते हैं। अगर एडिशनल आउटपुट आपको चाहिए, जैसे हर वॉल की फ्रीक्वेंसी को आपने अगर चाहिए तो आप एक डिक्शनरी बनाकर हर वॉल का काउंटर भी रख सकते हैं। ओके। बट अभी इस कोड में यही पूछा गया था, सो काफ़ी है। ओके, साथ में एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दी गई है। Question number 9 is, write a Python program that generates and prints the multiplication table of any number entered by the user. एक Python प्रोग्राम जिसमें यूज़र से कोई भी जो है वो नंबर ले और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। मतलब यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे अगर यूज़र ने 5 लिखा तो 5 का टेबल शो हो जाए। यूज़र से इनपुट लेना, सबसे पहले प्रोग्राम यूज़र से कोई जो है वो इनपुट मांगेगा। ठीक है। ये नंबर वो होगा जिसका टेबल बनाना है। इनपुट फंक्शन से मिलने वाला डेटा टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है, इसलिए उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन हो सके। फिर हम जो है वो लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है।
और लूप का यूज़ यहाँ पे लाइक रेपिटेटिव पैटर्न है, ठीक है। नंबर्स को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं टेबल में चूंकि, इसीलिए हम फॉर लूप यूज़ करें। लूप 1 से 10 तक चलेगी क्योंकि हमने 10 तक टेबल प्रिंट करना है, ओके। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिस्प्ले के लिए क्या होगा कि हर राउंड में लूप नंबर को आई से मल्टीप्लाई करेगी, जैसे नम इंटू 1, नम इंटू 2, नम इंटू 3, इस तरह से। फिर वो रिजल्ट क्लियर और रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट होगा। फॉर्मेटिंग के लिए जो है ना एफ स्ट्रिंग्स यूज़ की जाती हैं ताकि आउटपुट नीट और ह्यूमन रीडेबल हो, ओके। सो कंसेप्ट अगर आप इसका समझें तो ये क्वेश्चन लूप्स और इनपुट्स हैंडलिंग दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन कर रहा है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है रेपिटेशन, और इस तरह के कोड्स बड़े पूछे जाते हैं, इवन ऑड वाले इन टेबल प्रिंट करना किसी नंबर का, ठीक है। सो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है, रेपिटेशन थ्रू कोड। जैसे टेबल लिखना हो तो बोरिंग काम है, कंप्यूटर सेकंड्स में कर देता है। ये प्रोग्राम हमें बेसिकली ये सिखाता है कि लूप सिर्फ मैथमेटिकल टास्क, ज़रूरी नहीं है कि आप वही परफॉर्म करें, बल्कि आप कोई ऑब्वियसली उनसे रेपिटेटिव टास्क जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोग्राम है ना, एक नंबर सिंपली ले रहा है, लूप के जरिए उस नंबर को 1 से 10 तक मल्टीप्लाई कर रहा है और हर स्टेप का रिजल्ट लाइन बाय लाइन आपको शो हो जाएगा। आप इस कोड को जो है वो एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक में या जो भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ पे लिख के रन करके भी देख सकते हैं, ओके। Next question is, write a Python program that takes a list of numbers and separates even and odd numbers into two different lists. एक ऐसा Python program जो numbers की एक list ले और उसमें से even और odd numbers को अलग अलग कर दे। मतलब एक ही लिस्ट दी गई है जिसमें मिक्स नंबर्स हैं, प्रोग्राम ने ऑटोमेटिकली चेक करना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है, फिर दोनों ग्रुप्स को अलग अलग स्टोर करके शो करना, ओके। यानी इनपुट लिस्ट जो हमारे पास है प्रोग्राम के पास, लाइक उसमें नंबर्स हैं 12, 7, 9, 20, 15, 8, 3 और 10। ये लिस्ट एक कलेक्शन है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या करना है, तो हमने नई लिस्ट बनानी है ऑर्गेनाइजिंग कैटेगरीज के लिए, लाइक इवन नंबर्स के लिए और ऑड नंबर्स के लिए। और स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है लिस्ट के लिए। डिक्शनरी के लिए हमने कौन सी देखी थी, कर्ली ब्रैकेट। ये कुछ चीजें आपको एमसीक्यू में आ सकती हैं, ओके। अच्छा, एक इवन नंबर से दूसरे ऑड नंबर्स की है तो दोनों लिस्ट का पर्पस है नंबर्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से स्टोर करना। लूप और कंडीशन का काम किया यहाँ पे, ठीक है। ये कमेंट्स लिखे हुए साथ में ताकि आपको कोई भी जो है ना परेशानी ना हो, सही है, कोड को समझने में। प्रोग्राम हर नंबर को एक एक करके चेक करता है लूप के थ्रू। हर नंबर पर ये कंडीशन लगती है, अगर नंबर जो है लाइक ये इफ एन जो है वो क्या है, एन 2 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो इवन है, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ बच जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। ये चेक करने का सिंपल सा एक मेथड है, ठीक है। अब अपेंडिंग, अपेंडिंग क्या चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है इवन नंबर्स डॉट अपेंड, ऑड नंबर्स डॉट अपेंड, स्टोर करना। जो नंबर इवन होता है उसे इवन नंबर लिस्ट में ऐड कर दे, जो ऑड है उसे ऑड नंबर लिस्ट में ऐड कर दे। इस तरह से प्रोग्राम अपने आप डेटा को सॉर्ट करता है कैटेगरी वाइज। रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट, सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, देन इवन नंबर्स की लिस्ट और देन ऑड नंबर्स की लिस्ट। अब अगर आप इस कोड को लाइक कंसेप्चुअली समझें तो लूप हम देख रहे हैं कि लूप का यूज़ करके हम लिस्ट के हर एलिमेंट पर काम कर सकते हैं। कंडीशन हम यूज़ करना चाह रहे हैं इफ एल्स, ये जो हमने यूज़ किया यहाँ पे, इफ एन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, अगर 0 हुआ तो ठीक है, एन मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो सही है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इवन। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड, ओके। अब देखिए लिस्ट डेटा को ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट टूल है अगर अलग अलग कैटेगरीज में स्टोर करने के लिए। रियल लाइफ में भी आप इसी लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को पास और फेल लिस्ट में अलग अलग जो है ना करना, या ट्रांजेक्शन्स को क्रैक। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11. Write a Python program that finds the sum of all even numbers given in a list. यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि दी हुई लिस्ट में सारे इवन नंबर्स का टोटल निकाल दें। ये भी बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। इवन नंबर आपने पहचानना है, ठीक है, हर नंबर को चेक करना है, अगर वो जो है वो जीरोस का रिमाइंडर बचता है तो वो इवन है, मॉड्यूलस ऑपरेटर यानी रिमाइंडर, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर बताता है, अगर रिमाइंडर 0 हो तो डिवाइड पूरा हो गया,
एक एक्यूमुलेटर रखना है। इवन एक वेरिएबल जो है ना, सम, इवन, सम रख लें आप, ठीक है, उसको 0 से स्टार्ट करें। जब भी कोई इवन नंबर मिले तो उसको इस वेरिएबल में ऐड कर दें, ठीक है। इवन अंडरस्कोर नंबर, के अंडरस्कोर का यूज़ इसलिए किया गया है कि ताकि वेरिएबल रीडेबल हो, ठीक है। रीडेबिलिटी के लिए आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको एकदम एक साथ रखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ओके, लिस्ट ख़त्म होने तक जो है ना आप इसको लाइक चलाएं, ठीक है। किसको? लूप को। सब नंबर्स चेक करने के बाद इवन अंडरस्कोर सम में टोटल मिल जाएगा और फिर आप जो है वो सिंपली रिजल्ट दिखा दें प्रिंट के थ्रू। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है, स्टार्ट विद ज़ीरो, वरना एडिशन सही नहीं होगी, ठीक है। देन उसके बाद नेगेटिव इवन नंबर्स भी सेम ट्रीट होते हैं, जैसे -4 भी इवन है। एम्प्टी लिस्ट या कोई इवन ना हो तो सम 0 रिटर्न कर देगा, 0 रहेगा, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर आप चाहें ना तो आप एक फंक्शन बना के इस लॉजिक को हर बार जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली सम एन फॉर जो है वो लिखा है ना, एन फॉर एन नंबर्स इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक ही लाइन में फिल्टरिंग प्लस जो है ना आपके पास सम भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बहुत सिंपल सा कोड हमारा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि आपको कोई कोडिंग नहीं आ रही, पाइथन बहुत मुश्किल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। आपने सिर्फ एक काम करना है कि एक्सरसाइज पहले जो है वो आपने प्रैक्टिकल्स जो जिसमें प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हुई है हमारी, हर एक चीज़ पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं, हर एक लाइक फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी तब आपको एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।